हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि आप लोगों को क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराए जा रहे हैं, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। मतलब किसी भी लिक्विड के डेप्थ में यदि आप लोग जाते हो तो कितना प्रेशर लगता है, इसी के लिए बच्चों हम लोग फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि डेप्थ में आने पर प्रेशर पे क्या चेंज आता है, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको कंसीडर बच्चों का लेना है कंटेनर को, और कंटेनर में आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी, है ना। अब वो क्या सारी चीज़ें हैं, तो पहले पेन कोई बढ़िया सा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। तो इसमें बोला गया बच्चों कि कंसीडर अ लिक्विड एट रेस्ट इन अ कंटेनर। आपको कंसीडर कर लेना है कि किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है जो कि रेस्ट में है। रेस्ट में होना क्यों ज़रूरी है, तो इसमें बताया गया है द लिक्विड प्रेशर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स विच आर एट द सेम डेप्थ, है ना। कि बोला गया है कि यहाँ पर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट में लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि इसके में जो हॉरिजेंटल प्रेशर लगना चाहिए, हॉरिजेंटल फोर्स कह सकते हो या प्रेशर कह सकते हो, वो सेम होना चाहिए। मतलब इधर से जो प्रेशर लगेगा, इधर से जो प्रेशर लगेगा और इधर से जो प्रेशर लगेगा वो सेम होना चाहिए, है ना। चाहे प्रेशर बोल दीजिए या फोर्स कह दीजिए, एक ही बात है ना। तो रेस्ट में होना ज़रूरी है। तो हॉरिजेंटल जो भी प्रेशर या फोर्स अप्लाई होगा वो सेम होना ज़रूरी, तब ये डेरिवेशन हो पाएगा। और इसका क्या इमेजिन कर लेना है, इसके लिए आपको इमेजिन कर लेना है जो लिक्विड ले रखा है ये बहुत बड़ा लिक्विड हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसके छोटे से सिलेंड्रिकल पार्ट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना। हो सकता है लिक्विड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमें क्या करना है, इसके छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लेना है। और पार्ट बच्चों कैसे लेना है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट लेना है, एलिमेंट लेना है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, बोला गया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मतलब ऊपर का जो एरिया है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ का जो एरिया है वो ए होगा और यहाँ का जो एरिया होगा वही बच्चों ए हो जाएगा। और उसने आगे बोला है बच्चों जो हाइट है इस सिलेंड्रिकल जो आपने एलिमेंट लिया है, इसकी जो हाइट है उसको आपको एच कंसीडर कर लेना है। चलिए आगे बच्चों बोला गया है कि लेट P1 एंड P2 विद द लिक्विड प्रेशर एट इट्स टॉप पॉइंट 1 एंड बॉटम पॉइंट 2 रिस्पेक्टिवली। इसके दो पार्ट यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं, एक टॉप वाला और दूसरा बच्चों बॉटम वाला। तो बोला गया है कि जो टॉप वाला है वहाँ पर प्रेशर आपको कंसीडर कर लेना है कि वो P1 है, और जो नीचे वाला बॉटम है या कह सकते हैं जो बॉटम है उस पर लगने वाला प्रेशर P2 है। और कह सकते हैं कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो कितना है, F1 है, और नीचे जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो है F2 है। तो इतनी चीज़ों को आपको कंसीडर कर लेना है। फिर से आप गौर करिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले कि कंटेनर आपको लेना है। कंटेनर के अंदर आपको ऐसे लिक्विड को इमेजिन कर लेना है जो कि बिल्कुल रेस्ट में होगा। रेस्ट में होना क्यों ज़रूरी है, जिससे जो हॉरिजेंटल फोर्स लगने वाले हैं, जो प्रेशर लगने वाले हैं वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक हमने इस बड़े से पार्ट का मतलब बड़े से लिक्विड के एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट को हमने इमेजिन कर लिया है, जिसमें एक टॉप सरफेस है, एक बॉटम है। टॉप में एरिया ए है, फोर्स F1 है, प्रेशर P1 है, और बॉटम में प्रेशर P2 है, फोर्स F2 है, और एरिया सेम दोनों का है। और जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट को हमने कंसीडर किया है या इमेजिन किया है बच्चों, उसके हेड यहाँ पर हमने स्मॉल h कंसीडर की है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बच्चों आगे बोला गया कि एज द लिक्विड सिलेंडर इज एट रेस्ट द रिजल्टेंट हॉरिजेंटल फोर्स शुड बी 0। यदि बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो हॉरिजेंटल फोर्स है मतलब यहाँ से पर फोर्स लगने वाला है, यहाँ पर फोर्स लगने वाला है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों ये 0 होगा, है ना। मतलब जितना इधर से लगेगा उतना इधर से फोर्स लगेगा, तो जो रिजल्टेंट निकल गया बच्चों वो 0 होगा। तो हॉरिजेंटल जो फोर्स लगने वाला है वो तो 0 है, लेकिन जो वर्टिकल है तो वर्टिकल 0 नहीं होगा। हो सकता है नीचे ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो, ऊपर से कम प्रेशर लग रहा हो, तो ये अलग बात है। तो उस पर चेंज आएगा, बाकी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वाटर लिया है या लिक्विड जो भी लिया है वो रेस्ट में है। तो इतनी बात क्लियर आ गई ना कि जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर फोर्स लगेगा वो बच्चों 0 होगा और वर्टिकली कुछ ना कुछ होगा।
है ना। और वर्टिकली में कौन कौन से यहाँ पर वैसे फोर्स लग रहे हैं, तो पहला फोर्स तो टॉप में है F1 है, एक दूसरा है बॉटम में F2, और तीसरा ही फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से, याद करिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट। तो इस पर एक फोर्स और लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे W। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। चलिए भाई इसके आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया भी, है ना, बड़े अच्छे से हमने आपको बताया है। क्या बताया, थोड़ा सा इसको फिर समझिए। हमने बताया कि इसका जो एरिया है वो A1 है, प्रेशर P1 है, फोर्स यहाँ पर F1 है। इसका भी एरिया A है और जो फोर्स है वो F2 है और इसकी हाइट है H। ठीक है ना। और एक फोर्स और लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं वेट, मतलब W। क्लियर ना, 3 हो गए। अब यहाँ पर पहले की हम लोग बात करें तो पहला फोर्स हमारे पास कौन सा है, फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर एट द टॉप। तो सबसे पहला फोर्स जो लगने वाला है वो कौन सा है, टॉप में है। टॉप में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है यहाँ पर, तो बच्चों ये लग रहा है तुम्हारा F1, ये ले लेते हैं, है ना, ये लग रहा है बच्चों F1। और बच्चों एक फॉर्मूला आप लोगों को याद कराया गया होगा, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। यदि यहाँ से आपसे फोर्स निकालने की बात बोली जाए तो आप क्या निकालोगे, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो F इक्वल होता है PA, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा A। एरिया तो टॉप और बॉटम का सेम है और लेकिन प्रेशर अलग अलग है, तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर P1। और ये टॉप से जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लगेगा, तो आप बोलोगे सर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर प्रेशर है या जो फोर्स है वो कहाँ से लगेगा बच्चों, बॉटम से लगेगा। तो वो बच्चों है अपने पास F2 है, प्रेशर यहाँ पर P2 है, एरिया यहाँ पर सेम है दोनों का, तो A हो जाएगा। लेकिन इस प्रेशर की या इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ये कहाँ पर होगी, ये होगी अपवर्ड, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों कि ये जो लगेगा वो कैसा होगा, अपवर्ड हो जाएगा। अब इतना आपको कॉमन सेंस रखना है कि अपवर्ड होगा नहीं होगा, है ना। मतलब जब ऊपर से लिक्विड भरा होगा तो ऊपर से प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है ना, तो ऊपर से प्रेशर लगेगा। और जब किसी चीज़ को आप पानी के अंदर डुबाते हो ना, तो क्या होता है, नीचे से प्रेशर भी लगता है और आप ऊपर से प्रेशर तो लगाते ही लगाते हो, है ना। लिक्विड नीचे से प्रेशर लगाता है और आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो, होता ही नहीं होता। तो जब आप ऊपर से लगाते हो, कोई चीज़ नीचे जाती है लिक्विड में, तो ये डाउनवर्ड होता है प्रेशर। और जब लिक्विड लगाता है प्रेशर किसी चीज़ पे, तो होता है बच्चों अपवर्ड होता है। तो यहाँ पर एक हो गया F1, दूसरा हो गया बच्चों F2। इसके बाद तीसरा बताया हमने ग्रेविटी की वजह से। और जो वेट का होता है, ग्रेविटी हमेशा कहाँ पर काम करती है, या किधर की तरफ काम करती है, डाउनवर्ड काम करती है ना। चाहे हमारे लिए ग्रेविटी हो या चाहे जो हो, हमारा जो वेट होगा उसकी डायरेक्शन में कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये तीसरा तुम्हारा हो जाएगा W इक्वल हो जाएगा बच्चों mg। और बाकी इसकी डायरेक्शन ने आपको बताई अभी, एक्टिंग डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि पहला फोर्स यहाँ पर F1, दूसरा फोर्स यहाँ पर F2, तीसरा फोर्स यहाँ पर W। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसमें आपको और करना है, और वो काम क्या, तो इसको पहले हम लोग इरेज कर देंगे, फिर आपको एक काम बता दें कौन सा काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बच्चों W इक्वल तो क्या था, M इंटू G, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। तो यदि आपसे बोला जाए कि बताइए डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मतलब रो इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि यहाँ से बच्चों हम लोग मास की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसको ले सकते हैं रो V। और बगल में बच्चों क्या चल रहा था, G चल रहा था। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या मास की जगह पर हम लोग रो V लिख सकते हैं, V यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और बच्चों देखिए V यहाँ पर वॉल्यूम है, तो क्या वॉल्यूम की जगह पर, अभी इसको इरेज कर देंगे, अभी परेशान मत होना है, अब इसको इरेज कर देंगे। वॉल्यूम की जगह पर, वॉल्यूम इक्वल होता क्या है, L इंटू B इंटू बच्चों H, होता ही नहीं होता। तो क्या L और B की जगह पर बच्चों A को लिख सकते हैं, A बोले तो एरिया हो सकता है ना, एरिया इक्वल क्या होता है, L इंटू B। तो हो गया बच्चों ये H। तो क्या वॉल्यूम की जगह पर हम लोग A और H लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत तो नहीं। हमने मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखा और वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू हाइट रखा, है ना। तो बात समझ में आई कि नहीं? हमने ज़बरदस्ती नहीं कर दिया है, हमने आपको रीज़न एक बताया कि हुआ कैसे ये, है ना। ये हुआ कैसे हमने आपको बताया यहाँ पे। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि W इक्वल बच्चों हो जाएगा रो और इसकी जगह पर हो जाएगा AH और बच्चों ये G। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? ये करना ज़रूरी था फॉर्मुलेशन के लिए। तो बच्चों पहला फोर्स F1 ये हो गया, दूसरा फोर्स F2 ये हो गया, तीसरा बच्चों हो गया W। अब इसके आगे देखिए, इसके क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जितना भी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उसका जो सम होगा वो अपवर्ड फोर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसका सम इक्वल हो जाएगा जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इन दोनों का सम इक्वल होगा। तो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो पहले तो बच्चों लग रहा है F1, है ना, दूसरा लग रहा है W और बाकी जो अपवर्ड लग रहा है वो सिर्फ है अपने पास F2। तो F1 की वैल्यू कितनी है? P1A और बाकी W की वैल्यू कितनी मिली है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। आप लोग भी याद रखिएगा रो AHG, है ना, रो AH बच्चों G है, ये हो जाएगा F2 की वैल्यू कितनी थी? P2A। बच्चों सभी में एरिया है तो एरिया कॉमन लेके हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा P1 और रो GH, ए तो कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा बच्चों P2। यदि यहाँ पर हम लोग इसको P2 की साइड बुलाएं तो हो जाएगा P1 माइनस P2 और रो GH को उधर भेजेंगे। ऐसा ना करिए, अच्छा भाई ऐसा ना करिए, नहीं तो आपको ज़बरदस्ती माइनस दिक्कत करेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा से काम कर लेते हैं, P2 माइनस P1 कर लेते हैं और इधर बचेगा हमारे पास रो GH, है ना। आप बच्चों सही रहेगा थोड़ा सा, है ना। P2 माइनस P1 इक्वल हो जाएगा बच्चों रो GH। आप कहोगे सर ऐसा न लिखें तो क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा ऐसे लिख कर दें। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो कि P2 इक्वल P1 प्लस रो GH। जरूरी नहीं है, हमने एक बता दिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। है कि जब ट्रांसफ़र करने की बात यहाँ पर हुई, चाहे आप ऐसे बता दीजिए चाहे ऐसे बता दीजिए, दोनों सेम है। तो बच्चों बात समझ में आई ना कि जब किसी लिक्विड में जब हम लोग जाते हैं तो प्रेशर कितना लगता है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास से ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है P2 इक्वल P1 प्लस रो GH। अब बच्चों एक कंडीशन होती है कि इसमें केस लगा दिया जाए, क्या एक केस बना दिया जाए कि यदि यहाँ पर टॉप का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, मतलब P1 जो हो जाए वो P0 की इक्वल हो जाए। P0 का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो P2 हो वो हो जाए P, है ना। P1 P0 की इक्वल हो जाए और P2 हो जाए यहाँ पर P। P0 क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो P इक्वल हो जाएगा P0 प्लस रो GH, ठीक है ना। तो ये भी होता है, कंडीशन कई बार पूछता है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों होता है प्यारा सा हमारा फॉर्मुलेशन। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इस प्यारे से डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से समझ लिया है ना। और बाकी ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन डेरिवेशन को भी नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लें, है ना, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो है वो एग्ज़ाम में आपको मिलते ही मिलते हैं और सारे लॉन्ग में फंसने वाले होते हैं। कोई ऐसे नहीं कि 1 या 2 नंबर में वाले नहीं, सारे लॉन्ग पूछने वाले। या तो बच्चों 5th मतलब 5 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में आएंगे, 3 नंबर वाला ही इसको लॉन्ग मान लीजिए, है ना। तो चलता है उतने में। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बच्चों यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।